अस्सलामुअलैकुम, मिस इजी में खुशामदीद जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह यूज़ होती है, 9-10 से लेकर एफएससी में और हायर में, हर जगह भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होते हैं जी। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। इससे पहले हम थोड़ा आगे जाए पॉलिनोमियल की तरफ जी। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है? अच्छा, पॉलिनोमियल हमारे पास फर्ज करें मैं लेता हूं A0 और 2an। अगर मैं P ऑफ एक से जाहिर करता हूं तो फिर क्या होगा? A0 A1 x1 A2 x2 अप टू an xn। ये हमने n तक पढ़ा जी। अगर मैं P ऑफ x 0 लिख लूं तो ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। जब मैंने ये 0 इक्वल ले लूं तो फिर ये क्या होगा? ये भी 0 के बराबर होगा। अप टू an xn इज इक्वल टू 0। ये भी 0, ये पॉलिनोमियल बन गया। ये क्या है? ये रियल कांस्टेंट है। फिर पॉलिनोमियल में क्या है? रियल भी हो सकता है और कोएफिशिएंट जो है ना, और इमेजिनरी भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है जी। अगर उसके कितने रूट्स है? n रूट है। अगर हम हासिल कर ले इस n, अगर मैं n1 ले लूं तो फिर पॉलिनोमियल में, तो फिर हमारे पास ax प्लस b इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं n1 ले लूं तो फिर ये क्या होगा? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। फर्ज करें मैं n2 लेता हूं तो फिर क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और हाँ, जो n की तादाद हो उतने उसके रूट पॉसिबल है, मैक्सिमम रूट उसके पास है। फर्ज करें ये n1 है तो यहाँ x1 की पावर 1 होगा, ये x की पावर 0 होगा, तो फिर उसके कितने रूट्स हो गए? उसके 1 रूट होंगे। और इसके n2 है तो इसका मतलब उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं n3 ले लूं तो फिर क्वेश्चन इस तरह आएगा, प्लस d इज इक्वल टू 0, ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस d इज इक्वल टू 0। और उसके कितने सॉल्यूशन? उसके 3 सॉल्यूशन आ जाएगी, उसकी मैक्सिमम सॉल्यूशन है। उसको हम थर्ड डिग्री इक्वेशन भी किया जाता है और क्यूबिक इक्वेशन भी किया जाता है। इस तरह अगर हम 4 ले लें तो फिर किस तरह बन जाएगा? ax4 प्लस bx क्यूब जीरो। ये 4 डिग्री इक्वेशन होगा। इस तरह अप टू सान उसके कितने रूट होंगे? उसके n रूट्स होंगे और इसके 2। और आज हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये खुद एक बड़ा टॉपिक है, हर जगह यूज होने वाला है। आज हम उस पर डिस्कशन करते हैं जी। आइए उसको देखते हैं जी। यहाँ पे 2 टाइप पॉलिनोमियल होंगे, एक है रियल पॉलिनोमियल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल।
रियल पोलिनोमियल किस तरह होते हैं, ये हमने पहले बताया कि ये पोलिनोमियल है। अब रियल में यानी एक्स के जो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट है और रियल होंगे। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 2x² प्लस 3x1 ये रियल पोलिनोमियल है, रियल होंगे। फर्स्ट करें मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, 5x3 प्लस 2x² प्लस 1 जो भी हो, ये फर्स्ट एक्स की वेरिएबल रियल होनी चाहिए। अगर ये रियल हो तो ये रियल पोलिनोमियल है। इस तरह और भी एग्जांपल है। और दूसरे कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल यानी कोएफिशिएंट में इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इमेजिनरी टर्म फर्स्ट करें किस तरह होते हैं, हम इस तरह लिखते हैं 2x² प्लस 3x आयोटा प्लस 1। इसमें एक टर्म है उसमें इमेजिनरी टर्म आया, ये कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो भी हो जिसमें ये टर्म होगा उसको पोलिनोमियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आइए आप चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म किस तरह है, जनरल फॉर्म इस तरह होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगा। और यहाँ पे कंडीशन होगा कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। पर अगर 0 के बराबर हो गया तो इस तरह बन जाएगा v ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल खत्म हो गया, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया। फिर इसलिए कंडीशन लगाए कि a 0 के बराबर नहीं है। उसका मतलब है b 0 के बराबर हो सकता है। ax प्लस जब b 0 के बराबर है तो c इज इक्वल टू 0, उसे प्योर क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह c भी 0 के बराबर हो सकता है, इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होगा। ये है जनरल फॉर्म इक्वेशन, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, उसके हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है फार्मूला। उसके में हम दोनों बताएंगे किस तरह। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए कुछ खास कंडीशन होते हैं उसके मुताबिक, लेकिन फार्मूले के लिए कोई कंडीशन नहीं, बस उसमें वैल्यू पुट कर ले और हल कीजिए। मैं फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ उस किस तरह होगा। फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस c इक्वल टू 0। उसका कंडीशन क्या है, उसमें bx जो मिड टर्म है वो i से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों उससे बनाएंगे, स्प्लिट अप करते हैं कि उससे जब हम वापस ऐड करते हैं तो ये आ जाए। फर्स्ट कर ये b है, bx है, तो ये टर्म हम b1x प्लस b2x यानी ये bx i से दो टर्म में i से दो में तकसीम करते हैं कि उससे फिर ये आ जाए। और दूसरा कंडीशन क्या है, जब हम ये टर्म जो हमने बनाए हैं और उससे आते हैं, अगर वो हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें b1 b2 ये, तो फिर उससे ac टर्म आ जाएगा। ये लोवेस्ट और हाईएस्ट टर्म, जो हाईएस्ट है और जो लोवेस्ट है उससे प्रोडक्ट से जो आएगा वो उन दोनों से भी लाजमी होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फर्ज करें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिया। अब उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करते हैं। क्या कंडीशन है, ये मिड टर्म जो ये होगा उसे हम दो तरीके से, ये हम कितने दो तरीके से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम 7x एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं
-3x-4x। इससे जब हम आपस में ऐड कर ले तो -7 आ जाएगा। -7 को हम ऐसे भी दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं। -6x-x, अगर हम आपस में ये ऐड कर ले फिर भी आता है। और -7x ऐसा भी हम दो हिस्सों में स्प्लिट अप कर सकते हैं, -8x + x। लेकिन हमने कौन सा चूज करना है? हमने कंडीशन पढ़ा ए और सी जो प्रोडक्ट आते हैं, हम ये आपस में ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ए और सी का टर्म आता है, फिर हमने वो चूज करना है। अच्छा, हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या आता है? 8 और x², उससे आता है 8 को माइनस है और यह प्लस है, ये माइनस होगा और फिर 8x²। ये ए टर्म है और ये सी टर्म है, ये बी टर्म है और ये सी टर्म है। ए सी हमने इन दोनों में वो चूज करना है जो ए सी टर्म से ये आया है। अब अगर हम ये देखें 4 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब 3 4 से 12 और 1 से x² उससे x² आया, लेकिन इसे तो -8 आना चाहिए, ये नहीं आया, फिर ये कैंसल। फिर अगर हम ये करें माइनस माइनस से तो प्लस आ जाएगा और ये 1 है और ये 6 है, 1 * 6 6 और ये x² उससे +6 है, लेकिन हमें -8² आना चाहिए। ये टर्म भी कैंसिल हम नहीं चूज करेंगे। फिर क्या होगा, हम ये चेक करते हैं माइनस और प्लस आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस है एक दूसरे मुखालिफ है तो फिर माइनस होगा। फिर एक है यहाँ पे 1 है और ये 8, 1 * 8 1 और x², क्या उससे ये नहीं आया? जी, हम ये सिलेक्ट करते हैं, ये दो हम नहीं लेंगे। x² -7 को हम -8 + x, इससे फिर 7 आएगा और उसके मल्टीप्लाई से AC टर्म आ जाएगा और मैं बाकी हम खुद वही लेंगे। अच्छा, उससे हम इन दोनों से हम x कॉमन लेते हैं। जब x कॉमन करते हैं तो ये x आ जाएगा और -8 रह जाएगा, x तो कॉमन हो गया। फिर उनसे हम 1 कॉमन करते हैं, जब 1 कॉमन कर ले तो x - 8 ये 0 के बराबर होगा। ये दोनों 0 के बराबर होंगे। जब ये दोनों 0 के बराबर होंगे तो यह x - 8 0 के बराबर होंगे और x + 1 या ये टर्म जीरो के बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है जब a b 0 के बराबर होंगे तो या a 0 के बराबर होंगे या b 0 के बराबर है। नो डाउट दोनों भी 0 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो भी 0 के बराबर होती है ये दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के। जी, आज हम x की वैल्यू ढूंढेंगे। जब -8 है उस तरफ चला जाए तो +8 तो हो जाएगी, इससे 8x = 8 आएगा और यहाँ जब 1 उस तरफ चले जाएगी तो -1। यहाँ x की 2 वैल्यूज आएंगे आ गया, क्योंकि हमने पहले भी कहा था पॉलिनोमियल में जब n2 हमने सपोज किया था तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गया, उसका क्या मतलब, उसका 2 सॉल्यूशन आ जाएगा। हमने पहले कहा था यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्यूशन x की में हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 वैल्यूज आएंगे, ये पॉसिबल है। जब हम इन दोनों में से ये दोनों पुट कर ले इस इक्वेशन में तो फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होंगे। जी, यह है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके लिए सिर्फ यही कंडीशन है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड पे नहीं हो लेकिन कुछ हो सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन में बात हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी करते हैं।